मेहमान परेशान नजर आ रहे थे। दोनों बहुएं एक दूसरे से लड़ रही थी। प्रिया, तुमने जानबूझकर मेहमानों को सिर्फ अपने समोसे दिए, मेरा पास्ता तक नहीं देखा उन्होंने। मैंने कुछ नहीं किया दीदी, आपका पास्ता देखकर ही कमला आंटी ने मुंह बना लिया था। चुप करो तुम दोनों, मेहमानों के सामने शर्म करो। ये सब कैसे शुरू हुआ था, आइए जानते हैं इस कहानी की शुरुआत। उस दिन सुबह से शर्मा परिवार का घर। सुबह का समय। दादाजी बरामदे में अखबार पढ़ रहे हैं और सुनीता जी चाय बना रही थी। सुनीता, आज फिर रसोई से आवाजें आ रही थी, क्या बात है? बाबूजी, मैं समझ नहीं पा रही, दोनों बहुएं अच्छी हैं, खाना भी अच्छा बनाती हैं, फिर ये लड़ाई क्यों? कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही कोई बात में? सुनीता, मैंने 72 साल की उम्र में एक बात सीखी है, घर में अलग अलग स्वाद हो तो खुशियों का घर होता है। लड़ाई तो गलत बात है। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, पर ये दोनों एक दूसरे को समझती ही नहीं। समझना तो सीखना पड़ता है बेटी, समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसी समय प्रिया रसोई में आलू छील रही थी, मन में कुछ सोचते हुए। माँ ने कहा था कि प्यार से बना खाना कभी बुरा नहीं लगता, फिर दीदी को मेरा खाना पसंद क्यों नहीं आता? क्या मैं सच में गलत हूँ? प्रिया, क्या बना रही हो? उम्मीद है आज भी तुम्हारे हाथ के स्वादिष्ट समोसे मिलेंगे। हाँ राम, तुम्हारे लिए खास आलू के समोसे बना रही हूँ, माँ का सिखाया हुआ नुस्खा है। दूसरे कमरे में अनन्या अपनी महंगी सामग्री का जायजा ले रही थी। मैंने इतनी मेहनत से कुकिंग सीखी है, पर यहाँ पर लगता है कि सिर्फ पुराने तरीके का खाना ही सबको पसंद आता है। क्या मैं इस घर में फिट नहीं करती? वाह अनन्या, तुम्हारा बनाया खाना हमेशा कुछ खास होता है। घर में ना एकदम रेस्टोरेंट जैसा माहौल हो जाता है। दोपहर का समय। दोनों बहुएं एक साथ रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। दीदी, आप इस गैस पर कब तक अपना पास्ता बनाएंगी? मुझे समोसे तलने हैं। प्रिया, पास्ता बनाने में टाइम लगता है, तुम्हारे समोसे तो जल्दी तैयार हो जाते हैं। मतलब मेरा काम छोटा है? रोज आप ऐसी बात करती है जैसे आपका ही खाना असली खाना है। अरे, फिर से शुरू हो गई तुम दोनों, रोज का यही रंगारंग। सुनीता, लगता है आज भी शांति नहीं मिलेगी। शाम को राम और श्याम काम से वापस आए और अपनी अपनी पत्नी का साथ देने लगे। माँ अनन्या हेल्दी खाना बनाती है। आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कि तली हुई चीजें कम खानी चाहिए। अरे भाई, घर का खाना हमेशा अच्छा होता है। प्रिया के समोसे में प्यार का स्वाद है। देखा, रोज यही होता है, मेरे खाने को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। उसी समय दादाजी चुपके से रसोई में गए। बेटी, एक समोसा दे दे, बहुत भूख लगी है। बाबूजी, अभी गरम गरम निकाला है। दादाजी समोसा खाकर अनन्या के पास गए। बेटी, वो तुम्हारा पास्ता दे दो, टेस्ट करना है। बाबूजी, आपने अभी तो समोसा खाया था। अरे, दोनों चीजों का स्वाद लेना है ना, वैरायटी है तो एंजॉय क्यों ना करें? हाँ? रात में सुनीता जी को एक योजना सूझी। बाबूजी, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। कल कमला और उसकी बेटी नेहा आने वाली है। क्या प्लान है सुनीता? कुछ शरारत लग रही है तुम्हारी आंखों में। दोनों बहुओं से कहूंगी कि अपना बेस्ट खाना बनाए मेहमानों के लिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अगली सुबह सूरज निकलने के साथ ही दोनों बहुएं रसोई में पहुंच गई। आज मैं माँ के सिखाए खास मसाले डालूंगी। आलू को बारीक काटकर प्याज, अदरक, हरी मिर्च के साथ तड़का लगाऊंगी। प्रिया आटा गूंथने लगी और समोसे के लिए एक एक पत्ती बेलने लगी। फ्रेश टमाटो, बेसिल, ऑलिव ऑयल, आज का पास्ता परफेक्ट बनेगा। देखती हूँ कोई कैसे इसकी तारीफ नहीं करता। दोनों अपने अपने काम में मगन थी, पर रसोई में अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। प्रिया,
आज तुम्हारे समोसे मेहमानों को जरूर पसंद आएंगे। हाँ अनन्या, तुम्हारा खाना तो होटल से भी बेहतर होता है। कुछ समय बाद दोनों भाई छत पर मिले। भाई अब क्या करें, रोज यही लड़ाई। अरे पता है राम, कल मैंने छुप छुप कर प्रिया के समोसे भी खाए थे, बहुत टेस्टी हैं। हाँ? अरे और मैंने भी अनन्या भाभी का पास्ता ट्राई किया था, वो भी बहुत लाजवाब हैं। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। तो फिर लड़ाई किस बात की? चल इन दोनों को समझाते हैं। शाम होते होते मेहमान आ गए थे, कमला आंटी और उनकी 25 साल की बेटी नेहा। नेहा बेटी, आज आपके लिए स्पेशल डिनर तैयार किया है। अरे वाह सुनीता, बहुत अच्छी महक आ रही है। पहले प्रिया अपने सुनहरे समोसे लेकर आई। आंटी जी, ये आलू के समोसे हैं, प्लीज ट्राई करें। अरे बेटी, ये तो बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं, पर मैं आजकल तली हुई चीजें कम खाती हूँ, डॉक्टर ने मना किया है ना। प्रिया का चेहरा उतर गया। तभी अनन्या अपना रंग बिरंगा पास्ता लेकर आई। कमला आंटी, ये मेरा हेल्दी इटालियन पास्ता है, बिल्कुल ऑयल फ्री। वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, आजकल तो यही खाना चाहिए। आंटी, मुझे ये समोसे ट्राई करने हैं, बहुत दिन से घर के बने समोसे नहीं खाए। स्थिति उल्टी हो गई। कमला आंटी पास्ता खाकर खुश थी, नेहा समोसे खाकर। बेटी, ये पास्ता तो कमाल का है, रेसिपी शेयर करोगी? दीदी, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं, माँ के हाथ के बने जैसे लग रहे हैं। दोनों बहुएं एक दूसरे को घूर रही थी। जलन की आग भड़क उठी। प्रिया, तुमने जानबूझकर मेहमानों को सिर्फ अपने समोसे दिए, मेरा पास्ता तक नहीं देखा उन्होंने। मैंने कुछ नहीं किया दीदी, आपका पास्ता देखकर ही कमला आंटी ने मुंह बना लिया था। चुप करो तुम दोनों, मेहमानों के सामने शर्म करो। पूरा कमरा अजीब सन्नाटे में डूब गया था। मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। प्रिया, मेहमानों के सामने ये क्या कह रही हो? अनन्या प्लीज शांत हो जाओ, ये बात यहाँ नहीं करते। अरे सुनीता, हमारी वजह से ये क्या हो रहा है, हम चलते हैं। माँ चलो यहाँ से। रुको बेटियों, तुम दोनों की बात सुनी, पर एक मिनट सोचो, क्या हुआ यहाँ? दादाजी की आवाज सुनकर सब शांत हो गए। देखो, कमला जी को पास्ता पसंद आया क्योंकि उनकी हेल्थ के हिसाब से वो बेहतर था। नेहा को समोसे अच्छे लगे क्योंकि उसे घर का स्वाद चाहिए था। हे भगवान, हमारी वजह से ये लड़ाई हो गई। सॉरी सुनीता, दरअसल दोनों चीजें बहुत अच्छी है। हाँ आंटी, मैंने पास्ता भी ट्राई किया था जब दीदी गई थी, वो भी बहुत टेस्टी था। अरे मैं कितनी नादान थी, मैंने सोचा था कि एक को जिताकर इनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। सॉरी दीदी, मुझे लगा कि आप मेरे खाने को छोटा समझती हैं। नहीं प्रिया, मुझे भी लगता था कि तुम मेरे खाने को फालतू समझती हो। अरे यार, हम दोनों भाई कितने बेवकूफ हैं, अपनी अपनी बीवी का साथ देकर लड़ाई बढ़ा रहे थे। सच कह रहे हो भाई, अब से मैं अनन्या भाभी का पास्ता भी खाऊंगा। अब ये हुई ना समझदारी वाली बात। घर में दो तरह का स्वाद मिले तो कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी, अब मैं दोनों खाने का मजा लूंगी। कभी ट्रेडिशनल मूड में हूँ तो प्रिया के पास, कभी कुछ नया ट्राई करना हो तो अनन्या के पास। दोनों बहुएं गले मिली, पूरा परिवार खुशी से मुस्कुराने लगा। दीदी, अब हम सब मिलकर खाना बनाएंगे, आप मुझे पास्ता सिखाएंगी? हाँ प्रिया, और तू मुझे अपने समोसे बनाना सिखाना, मिलकर बनाने में और भी मजा आएगा। कहानी खुशी के नोट पर समाप्त हुई। सभी मिलकर दोनों तरह का खाना खा रहे थे और हंसी खुशी बात कर रहे थे। मंदिरा, तुम्हारे मायके से फोन आया था और तुम्हारे पिताजी कह रहे थे मुझे कि वो मेरी माँ से मिलने आ रहे हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ मेरी माँ तो है ही नहीं, तो वो किससे मिलने आ रहे हैं?
तुमने बताया नहीं उन्हें कि मेरी माँ नहीं है? वो दरअसल हम दोनों ने भाग के शादी की थी और मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती है और मेरे पिताजी को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तुमने क्या कर दिया मंदिरा? अब 2 दिन बाद वो घर आएंगे तो उन्हें हम किससे मिलवाएंगे? और नहीं मिलवाया तो क्या कहेंगे? मैं तो ये सोच रही हूँ कि पिताजी पहले ही हमसे नाराज थे कि हमने भाग के शादी की है, और अगर उन्हें ये पता चलेगा कि मेरी सास है, ये भी मैंने झूठ बोला था, तो क्या करेंगे पिताजी? अभी हमारे पास बहुत समय है। अगर अभी हम ना तुम्हारे पिताजी को सब सच बता दे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए, और कुछ दिनों में क्या पता उनका गुस्सा भी शांत हो जाए। हाँ, ये सही रहेगा। एक काम करो, तुम बोल देना पापा को सब कुछ सच सच। क्या कह रही हो? अब पागल वागल हो गई हो क्या तुम? झूठ तुमने बोला है और सच बोलने के लिए मुझे कह रही हो? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा यार उन्हें। प्लीज प्लीज तुम बोल दो ना, तुम्हारे पापा है, तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे और मान भी जाएंगे। बोलो ना तुम। मेरे पापा हैं, तभी तो मुझे ज्यादा डर लग रहा है। तुम नहीं जानते हो पापा को, उन्हें झूठ से सख्त नफरत है। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है, उन्हें पता चला तो क्या होगा। यार मंदिरा, तुम्हें जो भी करना था वो सोच समझ के करती ना यार। आज बस तुम्हारे कारण ना हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अब मैं करूँ तो करूँ क्या? नहीं, माँ भी नहीं ला सकता, पापा भी नहीं है। अब तुम इतना गुस्सा मत करो ना, मैं मान रही हूँ सारी गलती मेरी है, मुझे सोच समझ कर करना चाहिए था। लेकिन अब तुम ही बताओ ना कि मैं क्या करूँ? पापा को तो संभालना मेरे बस की बात नहीं है। आइडिया, एक काम करो, तुम पापा को फोन करो और उन्हें कह दो कि हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और हम अभी घर पे नहीं रहेंगे, तो वो आके क्या करेंगे। इसीलिए ना अभी वो ना आए, बाद में आए, और कभी बाद में आएंगे तब का तब देखा जाएगा। मैं पापा को कॉल करने ही वाली हूँ। मुझे उनसे बहुत डर लगता है और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। तुम बस अब कुछ ऐसा करो कि पापा खुद ही यहाँ ना आए, तब तो सब ठीक हो जाएगा। मंदिरा और आलोक बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मंदिरा के पिता कैलाश नाथ आ जाते हैं। मंदिरा के पिता को देखकर मंदिरा और आलोक दोनों ही घबरा जाते हैं। ससुर जी आप मतलब मेरा मतलब है ससुर जी आप, लेकिन आपने तो कहा था कि आप 2 दिन बाद आने वाले हो, फिर आज क्यों आए? मतलब कैसे आना हुआ आपका? और आपने बताया भी नहीं हमें कुछ। अगर बता देते तो मैं ही लेने आ जाता। हाँ दामाद जी, इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं बता देता तो तुम दोनों की ऐसी शक्ल कैसे देखने को मिलती। देखो अब कैसी शक्ल हो गई है तुम दोनों की। और मंदिरा बेटा, तुम्हें अपने पापा को देखकर खुशी नहीं हुई क्या? इतना हैरान क्यों खड़ी हो तुम? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। आइए ना, आप खड़े क्यों हैं, बैठिए। मैं तो आलोक से यही कह रही थी कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। समधन जी कहाँ है? बुलाओ उन्हें, मैं तो खास उनसे ही मिलने आया हूँ। ससुर जी मतलब ससुर जी, वो माँ बाहर गई है। अब आप बता देते तो वो कहीं जाती ही नहीं। उन्हें थोड़ी ना पता था कि आप आने वाले हो, इसलिए वो बाहर सब्जी लेने गई है। थोड़ी देर में ही आती होंगी। चलो कोई बात नहीं, अब आया हूँ तो कुछ दिन यहीं रुकूंगा, तब तक तो मुलाकात हो ही जाएगी। क्यों, चलो। हाँ, क्यों नहीं पिताजी, आइए आप कमरे में आराम कर लीजिए। कैलाश नाथ के आ जाने से मंदिरा और आलोक दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा गए थे। काफी देर हो चुकी थी और कैलाश अपनी समधन के आने का इंतजार कर ही रहा था। जब शाम को मंदिरा, आलोक और कैलाश नाथ बैठे होते हैं, तभी मंदिरा की पड़ोसन जानकी आती है। जानकी को कैलाश नाथ अपनी समधन समझ लेता है। अरे समधन जी, आपने आने में कितना समय लगा दिया? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। खैर कोई बात नहीं, अब आप आ गई हैं तो हम आज रात खूब बातें करेंगे। मंदिरा बहू, ये कौन है और ये क्या बोले जा रहे हैं? मैं और समधन? अरे माँ जी, हम सब आपका कब से इंतजार कर रहे थे। देखा, इसलिए मैं आपको बाजार सब्जी लाने नहीं जाने देती हूँ। आप कहीं बाहर जाती है तो भूल ही जाती हैं कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप आ गई हैं तो चलो मेरे साथ रसोई में। मंदिरा जानकी को कुछ भी बोलने नहीं देती और सीधा रसोई में ले जाती है। जानकी आंटी, प्लीज जब तक मेरे पापा यहाँ हैं तब तक के लिए आप मेरी झूठी सास बन जाओ। क्या झूठी सास? बहू तू पागल तो नहीं हो गई है? मुझसे झूठ बोला तक नहीं जाता है। मैं बस सच बोलती हूँ और तू मुझे यहाँ झूठी सास बनने को बोल रही है। दिमाग तो ठिकाने पर है ना तेरा? हाँ, मेरा दिमाग ठिकाने पर है, तभी तो मैं आपको झूठी सास बनने के लिए कह रही हूँ। लेकिन अगर मेरे पिताजी का दिमाग ठिकाने से हट गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं बेटा, झूठ बोलना बहुत गलत बात होती है। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
और रही बात तेरे पिता की, तो मैं हूँ ना तेरे साथ। चल, मैं तेरे पिताजी से बात करती हूँ। अरे आंटी जी, आप कुछ मत करो, बस जितना कह रही हो ना बस वही कर दो। मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी तरफ से। चलिए, अब पापा बाहर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मंदिरा जानकी की एक बात नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती अपनी झूठी सास बनाकर अपने पिता के आगे लेकर चली जाती है। जानकी बाकी सबके साथ बैठी होती है। कैलाश नाथ दिखने में काफी अच्छा होता है। वैसे आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो कैलाश नाथ जी। क्या मतलब? क्या? पापा कुछ नहीं, माँ जी की तो आदत है ऐसे ही मजाक करने की। अच्छा चलो, आप सब अब बातें करो, मैं जाती हूँ। अरे समधन जी, आप बाहर कहाँ जा रही हो? आप बाहर सोती हैं क्या? हाँ, वो मैं अपने सामने वाले घर में ही सोती हूँ। मंदिरा बेटा, ये क्या है? तेरी सास घर के बाहर वाले घर में क्यों सोती है? और वो घर किसका है जहाँ तेरी सास सोती है? पापा वो घर भी अपना ही है। दरअसल उस घर में भी घर का कोई होना चाहिए ना, तो बस इसलिए माँ जी वहीं सोती है और हम सब यहाँ। और दिन निकलते के साथ ही मंदिरा का झूठ बढ़ता ही जा रहा था। मंदिरा अपने पिता से एक के बाद एक झूठ बोले ही जा रही थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद जानकी अपने घर होती है और जानकी को मनाने वहाँ मंदिरा और आलोक पहुँचते हैं। आंटी जी प्लीज आप मान जाओ ना, ज्यादा दिन की बात नहीं है, बस कुछ और दिन की बात है। उसके बाद पापा वापस अपने घर ही चले जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती। अरे, एक सच्ची इंसान को तुमने झूठी सास बना दिया है, और वो भी कैलाश जी के सामने। अरे, कैलाश जी इतने अच्छे इंसान हैं, उनके आगे अब और झूठ नहीं बोला जाएगा मुझसे। तो आंटी आप झूठ मत बोलना ना, आप बस मेरे पापा के आगे चुपचाप बैठ जाना। मैं ही बोल दूंगी कि आज आपका मौन व्रत है, ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। मंदिरा, मैं सच में तुझे बहू की तरह ही मानती हूँ, लेकिन तूने मुझे एक झूठी सास बना दिया है। और अब अगर तुम मुझे ये झूठ और कायम रखने को कहोगी, तो मैं कैलाश जी को सच सच बता दूंगी। तभी कैलाश नाथ वहाँ आ जाता है और वो ये सब सुन लेता है। जानकी ने मंदिरा का साथ देने के लिए साफ मना कर दिया था और मंदिरा बार बार जानकी को मनाए जा रही थी। कैलाश जी, मैं आपको सब सच बताने ही वाली थी, लेकिन बस, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं यहाँ ये सोचकर खुश था कि मेरी बेटी की सास इतनी अच्छी है, लेकिन मेरी बेटी की सास तो अरे झूठी सास निकली। और ये झूठ मेरी बेटी ने ही कहा। मंदिरा बेटा, तेरी सास तो झूठी थी ही, लेकिन तू भी अरे अपने पिता को हमेशा के लिए भूल जा। अब कैलाश मंदिरा से अपने सारे रिश्ते तोड़कर चला जाता है और मंदिरा अपने झूठ पर रोती रह जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।